हेलो फ्रेंड्स, रजिस्टेंस बेसिक क्वेश्चन का ये हमारा क्लास 7 है। और इस क्लास में हमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि फाइंड द रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब एक सर्किट है और इनके बीच में ए और बी, इन दोनों के बीच में जो रजिस्टेंस होगा इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद वो हमें बताना है। जैसे कि इस पूरे रजिस्टेंस को हम मर्ज कर देंगे, एक ही कर देंगे। तो एक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे रजिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो यहाँ पे एक ही सर्किट बन जाएगा। इस तरह से ए और बी, जैसे हम इस सभी सर्किट को एक कर देंगे तो वही हमें इस सर्किट में बताना है कि इसका मेन रजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आएगा। तो इस सर्किट को हम सॉल्व करके देखते हैं और इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 4 ओहम 4 ओहम 4 ओहम 4 ओहम और बीच में एक 8 ओहम का और यहाँ पे 12 ओहम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमें पता है, हमने जैसे देखा था पहले ही क्लास में, रजिस्टेंस का एक सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन मतलब इस तरह से एक रजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा, उसी के साथ दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा, तीसरा रजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा। मतलब यहाँ से जो जाने वाला करंट है वो करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता होगा। तो उसी रजिस्टेंस को हम कहते हैं कि उस रजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में जो करंट था, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन होता है, एक रजिस्टेंस दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे है। तो जैसे करंट यहाँ से फ्लो होगा ए से बी के तरफ जाने के लिए, तो कुछ करंट यहाँ से डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ से डिवाइड होगा और वो करंट इस रजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। तो मतलब जहाँ पे करंट डिवाइड होता है तो उस सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो इस सर्किट में तो कुछ पैरेलल कनेक्शन है रजिस्टेंस के, कुछ सीरीज कनेक्शन है रजिस्टेंस के। तो वो हमें अब चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने इसके पहले सिंपल प्रॉब्लम लिए, उसमें एक ही सीरीज कनेक्शन था, एक ही पैरेलल कनेक्शन था। लेकिन इस सर्किट में दोनों कनेक्शन है, सीरीज भी है पैरेलल भी है। अब वही हमें पहचानना है और उसी को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो 4, यहाँ से अगर हम देखें 4 और ये 4, यहाँ से करंट एक ही फ्लो होगा। मतलब ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज़ में है तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेते हैं। जैसे ये 4 ओहम हो गया, ये 4 ओहम यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये 8 ओहम हम नाम भी लिख लेते हैं, ये 4 ओहम का है, ये 8 ओहम का है। उसके बाद में ये 4 ओहम का है और यहाँ पे लगा हुआ ये 12 ओहम। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये जो था सीरीज़ में था, तो सीरीज़ में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होता है तो 4 + 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 ओहम। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 8 ओहम लिख लेते हैं। ये हो गया 8 ओहम। तो हमारे पास अब ये एक डायग्राम हो गई। अब इसी को ही अब हमें देखना है कि हम अब किसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये 8 ओहम और ये 8 ओहम इस तरह से पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा R1 है, ये R2 है, तो इन दोनों का हम R इक्विवेलेंट लेते हैं और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं R1 × R2 या R1 + R2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 8 × 8 डिवाइडेड बाय 8 + 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है 4 ओहम का। तो मतलब जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों रजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट थे इनको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा रजिस्टेंस मिल गया 4 ओहम का। तो अब हम एक और डायग्राम निकाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये नंबर 1 की डायग्राम होगी हमारे पास, डायग्राम निकालते हुए हम चलेंगे तो इजी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे बाद में सॉल्व किया था तो इन दोनों का रजिस्टेंस हमें मिल गया 4 ओहम।
ये रजिस्टेंस है 4 ओम का, ये रजिस्टेंस है 4 ओम का, और ये बचा अभी हमारे पास 12 ओम का। और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इस तरह से एक डायग्राम हमारे पास बन गई। तो अब हम देखते हैं कि जैसे करंट 4 ओम से, इस 4 ओम से और इस 4 ओम से एक ही रास्ते से फ्लो हो रही है, मतलब ये जो सर्किट है हमारा ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी और हमें मिल जाएगा 12 ओम। तो इन सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 12 ओम मिल गया। अब इसकी एक और डायग्राम बनती है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे ये ए हो गया, ए और बी के बीच में 12 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बी हो गया। अब इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें मिल गया इस तरह से 12 ओम। तो अब हमें डायग्राम नंबर ये 3 हो गई हमारी। तो 12 और 12 ये सर्किट जो हो गई इस तरह से बन गया, मतलब ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा ए और बी के बीच का जो रजिस्टेंस है वो मिल जाता है 6 ओम का। तो इस पूरे सर्किट को हमने जैसे स्टेप वाइज सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर जो हमें मिला इस सर्किट का वो हो जाता है 6 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब जैसे हमने स्टेप 1 में इसको सॉल्व कर लिया था तो हमारे पास 8 मिल गया था। फिर 8 और 8 को सॉल्व किए तो हमें 4 मिल गया, उसकी डायग्राम हमने निकाल ली। उसके बाद में ये सीरीज़ में था 12 मिल गए। तो 12 और 12 ये पैरेलल में थे तो पैरेलल इक्वेशन भी हमने निकाल लिया और फाइनल आंसर हमें मिल गया। तो अब ये तो हमने स्टेप वाइज निकाल लिया। अब हम इसमें कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अभी एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम हो जाएगी। तो ये सीरीज़ में है तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये सीरीज़ में है तो यहाँ पे हो जाएगी 8 ओम और बाकी डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। लेकिन अब अगर कोई दो रजिस्टेंस सेम रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो वो डायरेक्टली हम आधा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास R डिवाइडेड बाय N, इस फार्मूले का हम याद रखेंगे। R मतलब जो भी रिपीटेड रजिस्टेंस है वो हो जाएगा 8 और कितने ब्रांचेस है इसमें 2, तो वो हो जाएंगे 2। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 4 ओम। मतलब अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, R डिवाइडेड बाय N। तो R मतलब हो गया हमारा 10 और कितने रजिस्टेंस है 2, तो 2, तो ये हो जाएंगे 5 ओम। उसी तरह से हम देख लेते हैं कि कोई रजिस्टेंस एक 30 ओम का है, दूसरा 30 ओम का है और तीसरा भी 30 ओम का है। तो इसको अब हम R इक्विवेलेंट से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे R डिवाइडेड बाय N, तो R की वैल्यू है 30 और कितने ब्रांचेस यहाँ पे लगे हैं 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट से सॉल्व करते तो स्टेप लंबी जाती थी और फाइनल आंसर हमारा 10 मिल जाता था। लेकिन अब हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, इस ट्रिकी क्वेश्चन को याद रखेंगे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इजीली बोल सकते हैं कि ये 8 और 8 रजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये हो जाएंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हो जाएंगे, सिर्फ हम अभी डायग्राम ही बनाना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें R डिवाइडेड बाई ये N ये पता चल गया, ये हो गया B।
अब यहाँ पे 4 ओम था तो 4 ओम एज इट इज़ इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 4 ओम। यहाँ पे 4 एज इट इज़ ये हो गया 12। अब ये तीनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ में है तो इनकी एडिशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेते हैं, जैसे 1, ये 2 और डायग्राम नंबर 3। तो अब क्या हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है, सॉरी ये तीनों सीरीज़ में है तो एडिशन हो जाएगी। और 12 और ये 12 ये दोनों पैरेलल में। अब हमें और आर इक्विवेलेंट के तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट रहने के बाद ही हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो R डिवाइडेड बाय N, तो R मतलब हो गए 12 और कितने टाइम रिपीटेड है तो 2 टाइम्स, तो 2 लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 6 ओम। मतलब ये हमें इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब R इक्विवेलेंट का फार्मूला हम नहीं लगाए तो भी चल जाएगा, किस कंडीशन में, जब रजिस्टेंस हमारे सेम है तब। तो इस पे हम एक स्पेशल क्लास लेंगे। जो भी रजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी फार्मूले भी हम एक लास्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इस तरह से हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हो जाता है 6 ओम।